जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। भारत पाक विदेश सचिव बातचीत पर दुविधा जारी, राजनाथ बोले हमें पाक की कार्रवाई का इंतजार। पठानकोट मामले में एसपी सलविंदर सिंह के तीसरे दिन भी एनआईए करेगी पूछताछ, वहीं ड्रग तस्करी के आरोप में तरनतारण से बीएसएफ जवान गिरफ्तार। आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब, अफगानी पुलिस अफसर का दावा, भारतीय कंसुलेट पर हमले में पाक सेना का हाथ। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल, पठानकोट हमले के शहीदों के परिवार से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर उभरा नया पेंच, बीजेपी के साथ गठबंधन पर पीडीपी में सामने आया मतभेद, महबूबा की चुप्पी ने सस्पेंस को और बढ़ाया। दिल्ली में आज दौड़ेगी ऑड नंबर की गाड़ियां, राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने कोलकाता में सजाई महफिल, इज्जत अफजाई से खुश होकर ममता को बोला देवी सरस्वती। और धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार, पंजाब में जश्न की खास तैयारियां, राष्ट्रपति ने दी बधाई। तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले पी गया सेब शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे आंदियां ने लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां घोड़ियां जोड़ियां दे शगन मना जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी भैण भरावां दी लोड़ी दिलां दे चावां दी लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरा नाल लाउंदी ए लोड़ी। नमस्कार, सबसे पहला तुहानू सारियां नू लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। तुहाडे नाल मैं शाहिदा और साथ में हमारे साथ हैं यानी कि साडे नाल है देश दे नामी ग्रामी ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी। आचार्य जी तुहाडा शो दे विच बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराधे मित्रों, जैसा कि हमने स्वागत कर ही दिया है, लोहड़ी का ये खास त्योहार है और एक जो पूरा देश है लोहड़ी का ये त्योहार मनाता है। पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और ये पवित्र अग्नि आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए एक अलग ही मुकाम लेकर आए, एक अलग ही खुशियां लेकर आए। उससे जुड़े खास उपाय होंगे आज के, लेकिन क्या होंगे खास उपाय ये तो आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी क्या है आज? बिल्कुल शायद सही कहा आपने, ये अग्नि बेहद पवित्र होती है और ये आपके जीवन में प्रेम की गर्माहट पैदा किए रहे, ये खास बात है। इसमें हर पूरा परिवार, आसपास के लोग, पड़ोसी, मोहल्ले के लोग एक अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं। फेरे का इतिहास क्या है, क्यों फेरे लिए जाते हैं,
किसको कितने फेरे लेने चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही मार्मिक तरीके से पहुंचाएंगे। इसकी सूक्ष्मता और गहराई, अग्नि को प्रत्यक्ष देव माना गया है और इसके साथ आज पौष शुक्ल चतुर्थी शतभिषा नक्षत्र में जब आप फेरे लेंगे लोहड़ी के पावन पर्व पर, तो क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आज किचन पिटारे में आपके लिए क्या हम लेकर आए हैं। अगर घर की महिलाएं अक्सर बीमार पड़ती हों तो उन महिलाओं की शुभता के लिए आज क्या आपकी रसोई से एक ऐसी सामग्री हम लेंगे जिससे वो कभी बीमार ही ना पड़े, और लकी अक्षर तो आपका इंतजार करेगा ही। और साथ ही साथ होंगे वो सारे उपाय जो आपको अपनाने होंगे शाम के वक्त। ये पूरा का पूरा जो बहुत शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। साथ ही साथ एक और खास चीज है आचार्य जी, अग्नि जो प्रज्वलित की जाती है, जो अग्नि जलाई जाती है, उसके अंदर एक खास चीज डालनी है और उसके बाद ही उस अग्नि को आप प्रज्वलित करें तो बहुत ही शुभता के साथ ये जो त्योहार है संपन्न होगा। लेकिन इस सारी बातों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताएंगे रक्षा कवच के बारे में। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, लोहड़ी के पावन पर्व पर आज के दिन कहीं यात्रा पर आप अगर कहीं जा रहे हैं, अपने परिवार के पास, अपने स्वजनों के पास, प्रियजनों के पास, सुरक्षित रहें आप। ये उपाय कर लीजिएगा। उल्टे पांव के नीचे की मिट्टी लेकर के सर से 3 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वार के और फिर उसको फेंक दीजिएगा। फिर आप घर से प्रस्थान करें। यह आज का रक्षा कवच है। कल के दिन एक सादे कागज पर 3 बार स्वास्तिक बनाना है, ये देखिए, और इस कागज को पूरे दिन के लिए अपने पास रखिएगा। कल के दिन की बात है ये। सादे कागज पर 3 बार स्वास्तिक बनाकर अपने पास पूरे दिन रखें और फिर देखें पूरे दिन आप सुरक्षित रहते हैं। और चलिए बात करेंगे आपकी सफलता के बारे में, यानी कि सक्सेस की। तो लेके जरूर जाइएगा ये सक्सेस की जो हम बताने जा रहे हैं आज की और कल की। आज की सफलता की चाबी आपके पास पहुंच रही है, नोट कर लीजिएगा। सिंदूर और शहद, सिंदूर और शहद दोनों चीजों को मिक्स करके उसका तिलक अपने उल्टे बाजू में लगाना है। यह आज के दिन का है। अब जाएं आप परीक्षा देने के लिए। बहुत जगहों पर परीक्षाओं का शुभारंभ हो चुका है बेटे वगैरह बच्चों के लिए। और कल के दिन हल्दी से सीधे पांव के अंगूठे पर बिंदी लगा दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी लेकर उसको गीला कर लें और सीधे पांव के अंगूठे पर, और फिर आप घर से प्रस्थान करें, लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि पवित्र अग्नि के फेरे लेने हैं, लेकिन उसके लिए भी एक खास मौके होते हैं। जी हाँ, लोहड़ी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हो चुकी है उसमें और शुभता लाने के लिए और आगे तक का जो उसका सौभाग्य उसे बनाए रखने के लिए ये फेरे लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आया है, जी हाँ, नई संतान आपके घर में है और पहली लोहड़ी अगर आप मनाने जा रहे हैं, तो पवित्र अग्नि के कितने फेरे आपको लेने होंगे, आइए सबसे पहले जानते हैं। चलिए बताते हैं। अगर आपके घर में कोई जन्म हुआ है, एक बच्चे ने जन्म लिया है, एक तो उसका ये पहला पर्व रहेगा और आपके जीवन में 2 खुशियां आई, एक लोहड़ी के पावन पर्व की खुशी और एक बच्चे की खुशी। अब उसके आगमन में जब हम अग्नि के समक्ष पहुंचते हैं, अग्नि भी कैसी, आज अर्थात पौष शुक्ल चतुर्थी की अग्नि, शतभिषा नक्षत्र की अग्नि, अपने आप में ही समस्त दुखों को हरने वाली अग्नि। हम उसमें स्वाहा कर देते हैं अपने दुखों को। उसके समक्ष जब हम फेरे लेते हैं, बच्चे के जन्म में जब हम फेरे लिए जाएं, परिवार के सदस्य रहें, तो कितने फेरे लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए। बच्चे को गोद में लें, उसके सर को ढक लें, ईश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, बड़ों के चरणों का ध्यान करें और बच्चे को गोद में लेकर के 3 फेरा लेना है। याद रखिएगा, मात्र 3 फेरे लेने हैं। विषम संख्याओं के फेरे से ही शुभता आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि उससे नकारात्मकता दूर हो जाती है। बच्चा हर प्रकार के नजर दोष से बचता है, ऊपरी हवाओं के प्रभाव से बचता है। बच्चा चूंकि नाजुक होता है, चंद्रमा और शुक्र उसके ज्यादा बलवान होते हैं, तो ऊपरी हवाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। कहीं पर भी आप बच्चे को लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आप लोहड़ी की पवित्र अग्नि के फेरे लेते हैं तो उससे बच्चा सुरक्षित हो जाता है।
अग्निदेव उसकी रक्षा करते हैं और वह खुशहाल रहता है। जब आप फेरे लें तो बच्चे की मंगल कामना करें, बच्चे की शुभता की कामना करें, बच्चे के उत्तम चरित्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी है। और जैसे कि लोहड़ी का त्योहार है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक खास उपाय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक तो है आचार्य जी मुहूर्त, और दूसरा क्या है? क्या हम उस अग्नि के अंदर प्रज्वलित करने के लिए हम डालें, उसमें प्रवेश क्या कराया जाए, यह एक रहस्य है। और इस रहस्य के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ बहुत खास सामग्री है और उस खास सामग्री को उसके अंदर अर्पित कराने के पीछे भी एक खास वजह है। दोनों चीजें हम आपको कुछ देर में बताने वाले हैं। और बस कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर घर में नई नई शादी हुई है, नया नवेला अगर जोड़ा है आपके घर में, तो ये पहली लोहड़ी उनकी शुभता के लिए कैसे बनेगी, क्या फेरे लेने होंगे, कितने फेरे लेने होंगे, हम बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आशीष से। स्वागत है आपका आशीष जी। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुरुजी राधे राधे। श्री राधे। आशीष नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा है, मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा पूजा जी। गुरुजी सबसे पहले आज मेरा जन्मदिन है, मुझे अरे आपका आशीर्वाद चाहिए। हैप्पी बर्थडे पूजा। बहुत Thank बहुत you. शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें आप, प्रसन्न रहें, चरित्रवान बने, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मैम। जी गुरुजी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बताइए। स्वागत है आपका। हाँ गुरुजी, मेरे भाई की बर्थ है 5 अक्टूबर 1990 जी और सुबह 4:45 से 5:15 जी। और प्लेस है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश। जी शाहिदा, गुरुजी मैं जानना इनके लिए चाहती भी हूँ कुछ कि मेरे बता भाई दिया की जाए, शादी वैसे कब जन्मदिन तक है होगी इनका तो। और बिल्कुल हैं? पूजा, आपके जन्मदिन पर देखिए शाहिदा जी ने भी परमिशन कर दिया है, आप अपने विषय में भी पूछ सकती है। भाई के लिए पहले आप पूछ ले, क्या प्रश्न है आपका? जी गुरुजी थैंक यू। मैं भाई के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि मैं भाई के बारे में क्यों क्या मतलब शादी कब तक होगी, अच्छा। और उनकी लड़की किस सेक्टर की रहेगी, और उनका दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा, उनका पारिवारिक कैसे व्यवहार कैसे रहेगा गुरुजी? देखिए इनकी कुंडली के अनुसार अभी विवाह में इनके कम से कम 1 से सवा वर्ष का विलंब है बाबू। चंद्रमा इनका मीन राशि में है और शुक्र इनके जन्मांक में नीच का है। थोड़ा सा पत्नी तेज स्वभाव की आएगी, लेकिन परिवार में एडजस्ट होने वाली रहेगी, परेशान मत होइएगा। भाई से कहिएगा कि शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को, जैसे आप भी हैं, कुछ न कुछ उपहार देते रहें अपनी क्षमता के अनुसार, और शुक्रवार का व्रत कर लें तो और भी अच्छा है। अब आप अपने विषय में एक प्रश्न कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 13 जनवरी 1994। हाँ हाँ जी। अब वो सुबह 4:45 से 5:15 के बीच सुबह है और स्थान सिंगरौली है। चलिए, क्या गुरुजी मैं प्रश्न है जानना आपका? हाँ गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा कैरियर कैसा रहेगा गुरुजी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जन्मदिन पर ये आपको कलाजर कुल की तरफ से तोहफा है, आपको बता दिया जा रहा है। पौष शुक्ल द्वितीया का जन्म आपका है, श्रवण नक्षत्र है आपका, राहु की महादशा है। राहु आपके लग्न में थोड़ा सा अड़चन आती रहेगी, किसी भी काम में पूजा आप हाथ डालेंगे उसमें थोड़ा बहुत अड़चन आती रहेगी, लेकिन मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, तो सरकारी नौकरी समझ लीजिए इंतजार कर रही है। आज हम आपको वचन देते हैं, शनिवार के दिन कुछ जरूरतमंदों को भोजन करा दीजिएगा, और आज तो आपका जन्मदिन है तो आज 11 लोगों को खाना खिला दीजिए आप, जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब पक्की है। और चलिए बिल्कुल अब बात करते हैं कि घर में हुई है नई नई शादी, अब नई नई दुल्हन है और आप घर में बेटे भी होंगे, नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये लोहड़ी यानी कि उनकी पहली लोहड़ी कैसे बनेगी खास, ताकि आगे का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से गुजरे। कितने फेरे उन्हें लेने हैं, आइए जान लेते हैं। यदि नया विवाह कोई किसी का हुआ है, घर में एक नई बहू का आगमन हुआ है, उसकी पहली लोहड़ी है। देखिए एक फेरा तो आपने ले लिया होगा जब आपका विवाह हुआ है, अब एक बार फिर से लोहड़ी की पवित्र अग्नि के समक्ष आपको फेरे लेने हैं। आपको जब फेरे लें तो उस दौरान मानसिक रूप से आप क्या करें, देखिए पति पत्नी दोनों हो तो सोने पे सुहागा है, एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़िए और 7 फेरे आपको लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 7 फेरे लेने हैं अगर आप नवविवाहित जोड़े हैं। 7 फेरे लेते हुए मन में पवित्रता की कामना करें, मन में हर प्रकार की शुभता रहे, कहीं से भी कोई दुराव ना आए, और उस दौरान अपने आप को बहुत शालीन और शांत रहते हुए एक प्रत्यक्ष देव के समक्ष, अग्निदेव के समक्ष आप फेरे ले रहे हैं। सिर्फ यही कहिए कि हे प्रभु, हमारे इस खुशी भरे संसार को, परिवार को आप हर तरह से सुख समृद्धि दीजिए, किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाइए और शुभता मिलती रहे।
और चलिए यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2-2:30 बजे के कार्यक्रम की। माफ कीजिएगा आचार्य जी, मैं भी भूल जा रही हूँ आप भी भूल जा रहे होंगे, पर आपको बता दें कि 2 बजे के कार्यक्रम जो कल आता था उसका वक्त चेंज हो गया है, समय चेंज हो गया है। 2:30 से 3 अब ये कार्यक्रम आता है और लोहड़ी पर हम खास जानकारी देंगे साथ ही साथ, क्योंकि मकर संक्रांति इस बार 2 बार मनाई जा रही है, 14 को भी है और 15 को भी है। तो लोग जो कल मनाने जा रहे हैं तो उनके लिए भी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई खास जानकारी होगी आज 2:30 बजे के कार्यक्रम में। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, अब लौटे वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। क्यों जल रहा है पश्चिम बंगाल? अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां घोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, ओ भैण भरावां दी लोड़ी, दिलां दे चावां दी लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, जदों ए आउंदी ए लोड़ी, तेरे नाल लाउंदी ए लोड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लोहड़ी पर यह खास पेशकश आप देख रहे हैं। आचार्य संतोष संतोषी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि के कितने फेरे लेने हैं, ताकि आपके घर में जीवन में सौभाग्य बढ़ जाए, खुशियां आ जाए। जी हाँ, ये खास जानकारी आपको दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुजुर्ग दंपतियों के बारे में। घर में बुजुर्ग दंपति है और कहा जाता है कि ये भी एक तरीके का असेट होती है, पूंजी होती है, हमारी घर का एक धन है, धरोहर है बुजुर्ग। अगर ये बुजुर्ग दंपत्ति अगर इस लोहड़ी की पवित्र अग्नि के फेरे लें और पूरे परिवार की समृद्धि की कामना करें तो फिर कहना ही क्या है। जी हाँ, इनकी दुआएं तो सबसे पहले कबूल होंगी। तो आइए जान लेते हैं कि इनको कितने फेरे लेने हैं। चलिए, अभी आप गीत भी सुन रहे थे, जदों ये आउंदी है लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी है लोहड़ी। सबसे खुशी की बात क्या है, लोहड़ी तो आ चुकी है। बुजुर्ग दंपति परिवार की नींव, जिसे फाउंडेशन कहते हैं, जिसका हिलना पूरे परिवार के हिलने के सदृश होता है, अब उनकी बारी आई है। उनको बताया जाएगा कि कितने फेरे वो लें जिससे परिवार का जो धुरी है, परिवार की जो धुरी है, वो बहुत मजबूत बनी रहे। अगर बुजुर्ग दंपति हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, दादा बाबा हैं, ऐसे लोग 4 फेरे लेने हैं। यह देखें, 4 का अंक यहां लिया गया राहु के लिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की जो दुख है उसको हरने वाला ग्रह है, ये देने वाला भी होता है शुभ होने पर। तो हर दुख इन्हीं के आशीर्वाद से दूर होगा।
अग्नि को साक्षी मान करके अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए बुजुर्ग दंपतियों को 4 फेरे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज लेना है, खुशी खुशी। देखिए, कल तक क्या झगड़ा हुआ था, क्या लड़ाई हुई थी, क्या नोक झोंक था, वो सब साइड में कर दीजिएगा। अब आज त्योहार का दिन है, खुशहाली का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। तो आज सब कुछ गिले शिकवे भुला करके प्रसन्नता पूर्वक बुजुर्ग दंपति अपनी बहू को, अपने बच्चों को, सबको, परिवार के सदस्यों के सामने 4 फेरे लें और परिवार की शुभता की कामना करें। और चलिए, सबसे पहले अब कॉल लगाएंगे आज के लकी कॉलर को। जी हाँ, लकी कॉलर फिर से हम शुरुआत हो गई है जी। चलिए, लकी कॉलर के सबसे पहले नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, जय माता दी गुरु जी और जय माता दी कंचन मैम। माता दी जी, जय माता दी, और आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी सर, आपको भी बहुत बहुत लोहड़ी की, मैम आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। मतलब मेरे को तो ये हो रहा है कि मैं खुशी के मारे, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं बोलूँ क्या भी। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपसे बात हो रही है मेरी। जी, आप पर बोलना तो जरूरी है ना, क्योंकि कॉल लगी है, तो फिर बोलिए जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, किसके बारे में पूछेंगे आप? हाँ जी मैम, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी है 1 अगस्त 1996। समय बताइए। रात की 10:40। 10:40। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान पंजाब, खन्ना। सवाल पूछिए आप। हाँ जी मैम, इसने ना ये बीकॉम कर रही है, बीकॉम फाइनल ईयर में है। तो मतलब इसने पहले सीए में अपना आजमाया था। इसने सीए का एंट्रेंस टेस्ट दिया था, +2 के बाद 3 बार दिया, इसका क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब अब इसकी बीकॉम क्लियर हो जानी है। तो मैं ये चाहती है, क्योंकि थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक सी है, तो ये चाहती है कि मैं जॉब भी करूं और स्टडी भी करूं। अगर ये जॉब करे तो मतलब किस लाइन में जाए इसको जहां सक्सेस मिले। जी, देखिए, इसकी कुंडली के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का जन्म है और सदभिषा नक्षत्र है, शनि की महादशा। देखिए, सीए तो ये बन पाना बहुत मुश्किल है, जन्मांक में उतना गहरा शुभता नहीं है गहराई के साथ। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट जॉब की ये तैयारी कर ले, बैंकिंग की तैयारी कर ले, और अगर तब तक कुछ काम करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर में, तो अकाउंटेंट का काम ही कर सकती है। अकाउंटेंसी इसको आनी चाहिए। शुक्र बुध की मजबूत स्थिति है, बुध इसके चूंकि 6ठे भाव में बैठे हैं, तो वाणी से इसका थोड़ा सा रहेगा प्रभाव। हाँ, बृहस्पति मंगल में दृष्टिगत संबंध टीचिंग क्षेत्र में भी इसको भेज सकते हैं। तो अगर चाहे तो कहीं किसी विद्यालय में ये पढ़ा भी सकती हैं, खास तौर पर अकाउंट्स, जिसके द्वारा इनकी आजीविका चलेगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी। जन्मांक अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और चलिए, अब बात करेंगे राहु काल के बारे में, जिससे बचकर चलना है आपको। जी हाँ, नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इसमें आप कोई भी शुभ काम ना करिएगा। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 1:30 से ठीक 3 बजे तक। इसमें भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और चलिए, अब राहु काल के बाद बारी आ गई है गुलिक काल की, यानी कि शुभ समय। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा। 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक यह सुबह का समय है। कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी जो चाहें आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं। और चलिए, अब बारी आ गई है घर के सभी सदस्यों की। जी हाँ, घर के सभी सदस्य लोहड़ी की पवित्र अग्नि के चारों ओर कितने फेरे लेंगे, ताकि अपने अपने लिए सौभाग्यशालीता का वरदान मांग सके। आइए जान लेते हैं। अग्नि जब प्रज्वलित रहेगी तो भाई बहुत देर तक अग्निदेव जलते रहेंगे, आप लोग को प्रकाशित करते रहेंगे। तो उनको कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए ना। क्या डालें हम अग्निदेव में, क्या उन्हें अर्पित करें हम, जिससे वो हमें और ज्यादा खुश होकर के खुशहाली दें। एक रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा उठेगा। थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। अंत में परिवार के सारे सदस्य कितना फेरा लें, मात्र एक बार आपको फिर परिक्रमा करना है अग्निदेव को साक्षी मानते हुए। साक्षी किस चीज के मान रहे हैं कि अब हम अपने परिवार में सौहार्द बना के रखेंगे। आप स्वतः अपने आप के अंदर अग्निदेव को साक्षी मानकर एक कसम खाइएगा उस फेरे के समय कि आप किसी भी दुख और साथ में किसी के ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं बनेंगे। आपके कारण परिवार में किसी प्रकार का द्वेष न पैदा हो, इसको आप प्रण में ले आएं
तो कभी परिवार में कोई विघटन नहीं होने पाएगा। तो सब फेरे हमने बता दिए हैं, अब सामग्री डालने की बारी आ गई, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार अभी करवाएंगे। कागज कलम तैयार रखिएगा। क्या आप उस अग्नि को अर्पित करेंगे जिससे अग्निदेव असीम आशीर्वाद दें? आचार्य जी, आपने सभी सदस्यों के बारे में बताया, लेकिन जब फेरा लेंगे तो क्रम अनुसार किस तरह से खड़े होना है? सबसे आगे सबसे बड़े जो मुखिया हैं, जो मुखिया हैं, उसके बाद उसी क्रम के अनुसार सबसे छोटों को आप पीछे करें आप, जिससे वो हमारे नींव है, वो इंजन है, इंजन आगे आगे बढ़ेगा, बाकी डिब्बे पीछे पीछे। अरे भाई, तो बहुत ही अच्छी बात बोली कि इंजन आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे डिब्बे हो पीछे रहेंगे। मैं भी एक डिब्बा हूँ, मैं भी इंजन नहीं बनी हूँ। वही होना भी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे, अगर घर की महिलाएं बार बार बीमार पड़ती हैं तो किचन पिटारा बहुत ही फायदा देने वाला है, क्योंकि जो नुस्खा निकलने वाला है, उपाय निकलने वाला है, वो आपके घर की रसोई में छुपा है। एक चीज और शायद हम लोग नहीं बता पाए जी, अगर कोई नदी पर स्नान करने नहीं जा पा रहा है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो था। आज वो भी हम बता देंगे कि भैया घर बैठे बैठे गंगा माँ की कृपा कैसे आपको मिल जाए, वो भी तो हम आपको बता देंगे। क्योंकि कल भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी, 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो एक दिन पहले ही हम खास जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सुबह अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो वो क्या करेगा, घर बैठे उपाय हम बताएंगे। फिलहाल अनीता से बात करेंगे। स्वागत है आपका अनीता जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनीता जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। भोजन वोजन नहीं किया था रात में? किया था। तो थोड़ा तेज बोलिए। सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ, अब लग रहा है कि आपने खाया पिया है जी। डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 2009 जी, 3:07 दोपहर के जी, यूपी गोपीगंज जी। क्या सर, प्रश्न मुझे है? पूछना है, ये पढ़ता नहीं है ठीक से और आगे इसका क्या भविष्य होगा? जी बिल्कुल अनीता जी, देखिए इसकी कुंडली के अनुसार अभी अवस्था तो बहुत कम है, हालांकि अभी से ज्यादा शिक्षा का दबाव न डालिएगा। अमावस्या का जन्म इसका है, बृहस्पति राहु इसके लग्न में ही है। प्रथम दृष्टिया तो यह जन्मांक शिक्षा के लिए अशुभ प्रतीत होती है। प्रथम दृष्टिया माने पहली निगाह में बृहस्पति नीच का लग्न में राहु के साथ, तो शिक्षा कहां से पूर्ण करने पाएगा? हाँ, लेकिन जन्मांक में दम है, धार्मिकता के द्वारा बच्चा आगे बढ़ेगा। इसको आप किसी टेक्निकल चीज के लिए तैयार करेगा। अवस्था बहुत कम है, 2009 की पैदाइश, अभी बहुत आगे तक हम नहीं बताएंगे, लेकिन चंद्रमा की दशा है, चंचलता रहेगी, तो पूर्णिमा का व्रत आप कर लीजिएगा और संस्कार दीजिएगा बच्चे के अंदर। धार्मिकता से आगे बढ़ेगा, कर्मकांड है, ज्योतिष बन सकता है बच्चा आपका। ऐसी दिशाओं में इसको लेके जाएं जहां पर वाणी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। शुभकामनाएं हमारी। मांसाहार से परहेज करवाइएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेता रहे बच्चा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान और दान का क्या महत्व हो सकता है। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। चल रहा है पश्चिम बंगाल। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों